ऋषिकेश के आशीर्वाद वाटिका में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की 20 से अधिक परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर परिवहन मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। परिवहन मंत्री ने सभी संघों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द ही उनके उचित समाधान का ठोस आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल की उपस्थिति में ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स के अध्यक्ष जनमोहन सकलानी व महामंत्री दीप शर्मा सहित तमाम प्रतिनिधियों ने समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के आश्वासन पर मंत्री का आभार व्यक्त किया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिवहन कारोबारियों ने पूरे राज्य में सिंगल परमिट व्यवस्था लागू करने, अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में टैक्स कम करने, शहर में सीएनजी पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाने, वाहनों के लिए पार्किंग स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट लगाने, ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा बाहरी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की अवधि को 15 दिन करने, परिवहन विभाग के कार्यालय में एटीएस केंद्र को शीघ्र शुरू करने, ई रिक्शा और ई ऑटो को तपोवन तक जाने की अनुमति देने की मांग को भी दोहराया गया है। रोडवेज बस स्टैंड और शहर के अन्य इलाकों से वाहनों की डग्गामारी रोकने की मांग भी की गई। कमर्शियल रेंटर, दोपहिया वाहन और बस के परमिट रिन्यूअल का चार्ज एक समान होने पर भी नाराजगी जताई और सुधार करने की मांग की। ऑनलाइन चालान का मैसेज तत्काल मोबाइल पर भेजने की मांग भी परिवहन विभाग से की गई। मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि MDDA की ओर से शहर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की प्रक्रिया कराई जाएगी। जल्द ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कहा कि जितनी भी समस्याएं सामने आई हैं उनका समाधान उत्कृष्ट परिवहन नीति बनाकर करने की पहल होगी। और मैं सोचता हूँ कि ऋषिकेश एक हमारा महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, योग की राजधानी है। और यहाँ से 4 धाम यात्रा संचालित होती है और पहाड़ पर जाने के लिए तभी यहाँ से जो गाड़ियाँ संचालित होती हैं। उनकी समस्याएं काफ़ी सारी थी, काफ़ी समस्याएं जो है मौके पर ही निस्तारण का कर दिया गया है। बाकी समस्याओं के ज्ञापन ले लिए गए हैं, उनको विभाग पे चर्चा करके और उनको जल्दी जो जारी कर जाएंगे। जो समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग एक सेवा के रूप में कार्य करते हैं, यात्री को ले जाना, उनके गंतव्य तक पहुँचाना और ऊपर पहाड़ों पे ट्रक्स द्वारा हमारे जो गुड्स जाते हैं और खाने पीने की सामग्री आती है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ट्रक वालों की भी समस्या थी परमिट को लेकर, वो सभी समस्याओं का समाधान मैं सोचता हूँ कि अभी मंच पर ही कर दिया गया है। और जो समस्याएं शासन स्तर पर हो रही है उनको हम लोग चर्चा करके बहुत जल्द उनका समस्या समाधान करेंगे। और प्राइवेट वाले पैसे बहुत ले रहे हैं, तो सरकारी मशीन टेंडर हो गया, यहीं पे लग रहे हैं आरटीओ में। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। अगर इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी तो कई समस्या निकलती रहेंगी। तो ये समस्याएं अब ऑटो वाले की है, अब वो नहीं जा पाता मंत्री तक, मैं मुख्यमंत्री जा पाता। एक संगठन है, बैठ के चर्चा होगी, कई चीजें नोट हो गई, अधिकारी साथ में नोट कर ली, तो शायद मैं चाहता हूँ जल्दी उससे निराश हो। बड़ी बात यह है कि समय कम है, चुनाव अच्छा सहायता लग जाएगी, जितना हो जाए, लेकिन एक लाइन शुरू हो जाएगी, लाइन मिल जाएगी कि हाँ ये भी हो सकता है काम। अब वो तो अकेले अकेले भागता रहता है। पहली बार 28 यूनियन जो एक जगह आके बैठी है और अपनी बातें रखी है और खूब होमवर्क हुआ, 10-15 दिन खूब होमवर्क हुआ, समस्या छाटी गई। जो आपस में कंट्रोवर्शियल समस्या जिसे ड्रा किया गया, ऐसे मत बोलो, रख दो, इसे आपस में निपटेंगे, ऐसे करके लिया तो, लेकिन अच्छा रिजल्ट रहा सारा कुछ।